हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और उम्मीद करता हूं बेहतर रूप से आप लोग जितना भी लेक्चर दे रहा हूं उसे आप तैयार करते चल रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु क्या कहलाती है, इसके लिए जो गणितीय व्याख्या वो करेंगे हम। जिस प्रकार से प्रथम कोटि का अर्ध आयु काल निकालते हैं आप लोग और उसका वैल्यू निकल कर आता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सिमिलर मतलब लगभग मिलता जुलता आपको मिलेगा बच्चों। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अर्धायु है क्या। ये जो चैप्टर चल रहा है आपका 13 चल रहा है ना, जिस चैप्टर का नाम है नाभिक। तो ये भैया हमने इसके पहले आपको बताया था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है क्या। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे बोलेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो भाई साहब, एक ऐसा पदार्थ या तत्व या एलिमेंट जिससे बैक्यूलर किरणें अपने आप स्वतः ही उत्सर्जित होते रहते हैं, उन पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया बच्चों, है ना, रेडियम हो गया। ये मैं कहता हूँ ये रेडियम है या यूरेनियम का लवण है या रेडियम का यौगिक है। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जिससे बैक्यूलर किरणें या बैक्यूलर किरणें जिसे बोलते हैं, और बैक्यूलर किरणों के अंतर्गत अल्फा किरण, है ना, इसके बाद बीटा किरण, इसके बाद हम बात करें गामा किरण, इन किरणों को रखा गया है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा किरणें। इसके पहले हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ पर ऑलरेडी लेक्चर दी थी, जिसे आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे बच्चों। तो ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इससे जो है परमाणु बाहर निकलते हैं, है ना। जैसे कण बाहर निकल रहे हैं, कण मतलब परमाणु कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। तो जब इनके परमाणुओं में कमी होती है, एक ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें इतना परमाणु था उसका आधा परमाणु निकल गया, विघटन हो गया और इसमें केवल आधा परमाणु शेष रह गया। तो भाई साहब, आधा परमाणु विघटित होने में जो समय लगा उसे उसका बोलते हैं अर्ध आयु, यानी समय को ही हम अर्ध आयु बोलते हैं। यानी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वह समय है जिससे उसके परमाणुओं की जो संख्या है विघटित होकर के या विघटन के कारण घटकर प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। यानी आपके पास मान के चलता हूँ यहाँ पर 100 परमाणु हैं, मान के चलता हूँ, तो घट करके आधा रह जाए, मतलब आधा रह जाए, मतलब 100 का आधा 50 रह जाए बच्चों। समझ रहे हैं ना, वो चीज़ आप समझो, मेन डेफिनेशन समझो, बाकी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैंने कहा कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, किसे बोलेंगे, जिससे बैक्यूलर किरणें स्वतः निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः निकलती हैं और रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है। इससे जब अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं तो इनके परमाणुओं की संख्या में कमी होती है। एक ऐसी स्थिति आती है कि घट करके इसके जो परमाणु की संख्या आधी हो जाती है। तो जितने समय में विघटित हुआ बच्चों, जितने समय में इसका परमाणु की संख्या घटकर आधी रह गई, वही जो समय है उसका अर्धायु कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। मतलब आधा परमाणु निकल चुका है, विघटित हो चुका है, अभी आधा परमाणु और शेष है, जिसको भाई इतने समय में इसका भी विघटन हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों इसके पहले मैंने रेडियो एक्टिवता के बारे में चर्चा किया था कि भाई रेडियो एक्टिवता के बारे में ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें अणुओं या परमाणुओं की संख्या किस प्रकार से इसका थ्योरम निकलता है, इस पर आपको अच्छे तरीके से बताया था। और ये जो रदरफोर्ड और सोडी ने प्रतिपादित किया था, रदरफोर्ड सोडी का नियम भी कहते हैं कि भाई साहब किसी भी मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ में उनके अणुओं की परिवर्तन होने की जो दर है उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात उनमें परमाणुओं की संख्या में जो परिवर्तन होगी वो उस पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, जिसे हम रेडियो एक्टिव 6 नियम भी कहते हैं, या रदरफोर्ड सोडी का नियम कहते हैं, या रेडियो एक्टिव 6। अब ये 6 तो ही है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इससे कण बाहर निकल रहे हैं बच्चों। यहाँ पे जो परमाणुओं की संख्या कमी हो रही है वो 6 ही कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। तो हम मान के चलते हैं कि टाइम t बराबर 0 पर भाई साहब कोई 6 नहीं हो रहा है। मतलब यदि मैं अणुओं की संख्या n0 कह दूँ, कब, जब टाइम बच्चों, टाइम कितना है, 0 है। यदि t बराबर 0 है तो अणुओं की संख्या n0 होगी, और जैसे समय बढ़ाएंगे तो फिर घट करके अणुओं की संख्या
कहीं ना कहीं बदल जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि टाइम बराबर 0 है तब अणुओं की संख्या n0। यदि बच्चों टाइम t हो गया तो फिर अणुओं की संख्या मैं n कर देता हूं, ये चीज है। ठीक, इसके लिए जो आपका रेडियो एक्टिव 6 नियम से n का जो मान निकल कर आता है, उस n का मान निकल कर आता है जो पहले इसके पिछले थ्योरम में मैंने कराया था, n बराबर n0। ठीक है, इसके बाद e की पावर माइनस लैम्डा टी। यदि t बराबर 0 पर रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n0 हमने कर दिया, t समय पर घटकर n हो जाती है, घटेगी धीरे धीरे 6 होगी तो भैया घटेगी। जहां लैम्डा क्या है, एक 6 नियतांक है, यहां पर आप लिख सकते हो। जहां लैम्डा क्या है बच्चों, 6 नियतांक है, 6 नियतांक है। जहां लैम्डा क्या है, 6 नियतांक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भाई अर्ध आयु भी एक निश्चित समय होगा, मतलब मैं मान के चलता हूं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कैपिटल टी हो। ठीक है, यदि यहां पे लिख दूं, यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ हमारे पास रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु मतलब आधा समय, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कैपिटल टी हो तो कितना हो बच्चों, कैपिटल टी हो तो टी बराबर कैपिटल टी मानकर चल रहे हैं, तो भैया यहाँ पे आधे समय में परमाणुओं की संख्या जो है आधी रह जाती है, यानी जो n का मान है वो प्रारंभिक n0 का आधा रह जाएगा, मतलब हाफ। भाई ये कह रहा हूं कि t समय पर घटकर n हो गया है, तो किसके बराबर हो गया है, n का आधा हो गया, n0 का आधा हो गया। इसको आप समीकरण 1 दे दो और समीकरण 1 में n का मान रख दो। समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, चलो भाई मान रख दो आप, n का मान रख दो। n का मान कितना है, n0 बटा 2, आधा समय में आधा हो जाएगा ना प्रारंभ का। ठीक है, n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। बच्चों n0 से n0 काट दो तो कितना बचेगा, e की पावर माइनस लैम्डा टी बराबर, इधर n0 से n0 कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला निकल कर आता है कि यदि log है, यहाँ पर x है बच्चों बराबर t है, तो इसको हम e की पावर t बराबर x कर सकते हैं। तो इसके अपोजिट में यदि हम इसको पक्षांतर करना चाहें कि e की पावर t है तो यहाँ पर लैम्डा t है और x है, तो इसको बदल दें यदि, तो ये बदलेगा तो log 1/2 हो जाएगा, बदल जाएगा ना इस फॉर्मेट से। भाई x की जगह यहाँ पर 1/2 हमने कर दिया, बराबर में t है, मतलब e का घात यहाँ पर देखो माइनस लैम्डा टी, तो माइनस लैम्डा टी। अब स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लेकर चलेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम कैपिटल टी लेकर चलेंगे, कैपिटल टी लेकर चलेंगे क्योंकि समय हम अर्धायु काल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किए हैं। आगे देखिए, यदि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में लग जाएगा, log 2 हो जाएगा पावर -1 बराबर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये घात का माइनस सामने आता है तो log 2 माइनस में हो जाएगा बराबर में माइनस लैम्डा टी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ई है बेस में, ई है बेस में, ई है बेस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस खलास, खत्म कहानी। तो कितना निकल कर आएगा आपके पास, log 2 ई है, log 2 बराबर लैम्डा टी। हमें t का मान निकालना है, t बराबर कितना निकल कर आएगा, तो ये लैम्डा नीचे चला जाएगा तो log e, ठीक है, और कितना हो जाएगा आपका, ये भाई लैम्डा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं log 10 में बदलूंगा तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये log 10 में बदल जाएगा। ठीक है, और ये भैया लैम्डा, log 2 का मान कितना होता है 2.303, log 2 का मान होता है 0.3010 अपान लैम्डा हो जाता है। ठीक है, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो इसका आंसर आने वाला है 0.6931 अपान लैम्डा, ये आ गया। और यही तो है हमारा अर्ध आयु, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से एक
निष्कर्ष निकल रहा है कि जो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, टी बराबर जो निकल कर आया है 0.6931 अपॉन लेमडा, तो भाई ये जो टी है वो लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती है। ये एक निष्कर्ष निकल कर आता है। क्या निष्कर्ष निकल कर आता है कि जो हमारा यहाँ पर अर्ध आयु है, जो अर्ध आयु है, ठीक है, वो जो लेमडा है, अर्थात लेमडा क्या है, एक 6 नियतांक है, 6 नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 6 नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने क्या कहा, ये जो टी है बच्चों, टी का मतलब, टी क्या है, ये अर्ध आयु है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु है, वो किसके, वो 6 नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना तक कर देंगे तो आपके पास यदि क्वेश्चन आ रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु किसे कहते हैं, इसका भाई व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसका थ्योरम निकाले, इसका गणितीय व्याख्या, तो आपको इतना करना है, आपको पूरे के पूरे बराबर अंक मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए बच्चों। यदि अभी तक नोट्स नहीं लिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149, 9685299149, 100 रुपीज चार्ज है। ऑल चैप्टर के नोट्स आप हैंड रिटन प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।